हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के बारे में कि आखिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड के इतने बड़े सिलेबस को हम कैसे कम समय में तैयार कर सकते हैं। देखिए, यदि आप पहली बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पहले भी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे चुके हैं तो आपको पता होगा कि क्या सिलेबस होता है और कैसा पैटर्न होता है, ठीक है। लेकिन जो न्यू बच्चे हैं, जो से पहले एग्जाम नहीं दिया है, पहली बार दे रहे हैं, तो मैं उनके लिए यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो चाहे तो आप पहली बार दे रहे हो या फिर पहले भी दे चुके हों एग्ज़ाम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि हमारी जो पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ताकि हमारा जो सिलेक्शन है वो श्योर हो पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका जो है एम फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट मंथ से ही आपका जो है मतलब माइंड चेंज हो जाए और किसी और जॉब की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने आरपीएससी सेकंड ग्रेड ठाना है तो आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करनी है, आपको इधर उधर नहीं भटकना, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप करेंगे ये कि आपको जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस है आपको उसे बिल्कुल घोल के पी जाना है। यानी कि आपका जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसका एक एक पॉइंट आपको याद होना चाहिए। पूरा सिलेबस आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि आखिर मेरे सिलेबस में है क्या, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे कि राजस्थान जीके की बात करें और मान लिया राजस्थान हिस्ट्री की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तो आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए कि राजस्थान की जो हिस्ट्री है वहाँ से कौन कौन से टॉपिक मुझसे मेरे सिलेबस में दिए गए हैं। यानी कि आपको पूरी राजस्थान हिस्ट्री नहीं पढ़नी, ठीक है, सिर्फ वही टॉपिक पढ़ने जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। जैसे कि अब प्राचीन सभ्यताएं आपके टॉपिक में दी है, लेकिन सिर्फ 4 सभ्यताएं दी हैं। सारी सभ्यताएं आपको नहीं पढ़नी, सिर्फ 4 ही पढ़नी है। ऐसे ही आपको क्या पढ़ना है, एकीकरण पढ़ना है, 1857 की क्रांति पढ़नी है। यानी कि जो आपके सिलेबस में टॉपिक हैं सिर्फ वही पढ़ने हैं, फालतू की चीज़ों पे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। आपको पता लग गया कि आपका ये सिलेबस है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको जो PY क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं, आप मात्र 5 साल के जो भी पीछे 5 साल तक के पेपर हुए हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के, वो आप देख लेंगे। जब आप अच्छे से उन क्वेश्चन को देख लेंगे तो आपकी जो एक इंसाइट पैदा हो जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड के। और लेटेस्ट वाले जो क्वेश्चन है वो तो आपको ज़रूरी ही देखने हैं, क्योंकि उससे ही आपको एक नेक्स्ट लेवल का पता लगेगा कि आखिर जो है अब कैसा लेवल आता है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी यानी कि पढ़ना क्या है, बुक लेनी है। चाहे तो आप बुक परचेज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ के नोट्स ले सकते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको पता होगा कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि आप कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, यहाँ पे मैं आपको पर्टिकुलर एक पार्ट की बात करूँ, जैसे कि आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, राजस्थान ज्योग्राफी, तो आपको यहाँ पर ज्योग्राफी के लिए आप हरिमोहन सक्सेना की बुक पढ़ सकते हैं, ऑथेंटिक बुक है। लेकिन ये बुक जो है पूरे जो हमारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उसे कवर नहीं कर सकती। तो आप कोई एक गाइड भी ले सकते हैं जो लेटेस्ट पैटर्न पे अभी आई हो, जो न्यू एडिशन हो, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है अभी राजस्थान जो ज्योग्राफी है वो थोड़ी चेंज हो गई है, ठीक है। उसके बाद बात करें राजस्थान हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन एक बात और बता दो, जैसे कि आपको राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी है, उसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जलवायु आपको पढ़ना है, ठीक है, जनसंख्या आपको पढ़ना है, जलवायु से 1-2 क्वेश्चन आता है और जनसंख्या से भी 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और जो खनिज संसाधन होते हैं उनसे क्वेश्चन लगता है और जो भी योजनाएं होती हैं वहाँ से क्वेश्चन लगता है। कृषि से भी हमारा एक क्वेश्चन लगता है, ठीक है। अगर बात करूँ राजस्थान हिस्ट्री की, तो जो आरबीएससी बोर्ड की बुक होती है 12th लेवल तक की, जो भी आपका टॉपिक अगर उनमें मिलता है बुक में, जैसे कि लोक देवता आप पढ़ रहे हैं तो आप सबसे पहले लोक देवता जो है आरबीएससी बोर्ड की बुक से पढ़ेंगे, उसके सोर्स नोट बना लेंगे आप। उसके बाद आप कोई भी ऑथेंटिक बुक पढ़ सकते हैं या फिर कोई भी गाइड पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ में आप ओल्ड क्वेश्चन जरूर देखेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो साथ के साथ आप पर चैप्टर के करते हुए चलेंगे। जैसे कि आपने जलवायु पढ़ा है तो आप जलवायु पढ़ने के बाद तुरंत आपको PY को क्वेश्चन करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका वो
जो टॉपिक है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, भूगोल की तो यहाँ से 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और राजस्थान इतिहास की बात करूँ तो वहाँ से भी आपके 11 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर कला और संस्कृति की बात करूँ तो यहाँ से 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं राजस्थान पॉलिटी की। ठीक है, तो राजस्थान पॉलिटी से हमारे 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट 5 जो साल आपके गए हैं पीछे, वहाँ पे मैंने वो जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं आपके उनको अच्छे से एनालाइज़ किया है और फिर मैंने चेक किया है कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, उसी के बेस पे मैंने ये वीडियो बनाया। आपके में विश्व भूगोल आता है और बस आपको सिर्फ 4 या 5 टॉपिक आपके हैं, सिर्फ वही पढ़ने हैं। ठीक है, अब पूरा विश्व भूगोल आपको नहीं पढ़ना। इसके लिए आप जो है ये वाली बुक पढ़ सकते हैं विश्व भूगोल के लिए, NCERT सार ये बुक है, ये महेश कुमार बनवाल की बुक है, बेस्ट बुक है। देखिए बुक बहुत बड़ी है, इसे देख के आपको डरना नहीं है, सिर्फ आपको तो 4 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। मैंने खुद इसमें से टॉपिक कंप्लीट किए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े वो टॉपिक नहीं है। अगर आप पर डे एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं 4 या 5 दिन में आपका ये हो जाएगा। इससे 5 क्वेश्चन हमारे आते हैं और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल के नहीं आते, नॉर्मल ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही आपको भारत का भूगोल पढ़ना है और भारत के भूगोल को लिए भी आपको ये महेश कुमार बनवाल की बुक है, ये पढ़ सकते हैं। NCERT सार है, बेस्ट बुक है। और आपको बता दूं इसमें से भी आपको 4 या 5 टॉपिक पढ़ने हैं और 5 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से। इंडियन पॉलिटी की देखिए, इंडियन पॉलिटी का सबसे ज़्यादा वेटेज है। इंडियन पॉलिटी के लगभग 13 से 14 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अब जब आप PYQ क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इंडियन जो पॉलिटी है वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो इंडियन पॉलिटी के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो इंडियन पॉलिटी के लिए आप जो है, ये मेरे पास बुक है, मैं इससे पढ़ती हूँ। M लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं। M लक्ष्मीकांत ये पॉलिटी की बेस्ट बुक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में, पूरी बुक नहीं पढ़नी, क्योंकि आप सभी को पता है पूरी बुक तो बहुत बड़ी है। ठीक है, तो वो टॉपिक आप पढ़कर अपने नोट्स बना लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें रिवाइज कीजिए। देखिए किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर हमें लिमिटेड बुक रखते हैं और उन्हीं जो भी हमारे पास वो मैटर होता है उसे हम बार बार रिवीजन करते हैं ना, तो वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं। लेकिन हमें जो है अपनी पाठ्य पुस्तकों को बार बार नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारी एक ही जो भी हमने फ़िलहाल अपने पास रखी हुई है पढ़ने के लिए वही हमारे पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे कि मार्केट में कोई न्यू एडिशन आया तो हम जो है वो बुक ले आए। ठीक है, भटकना नहीं है, क्योंकि भटकते भटकते बहुत टाइम हो चुका है और अब हमें सिर्फ एक ही जॉब को टारगेट रखना है, एक सब्जेक्ट के लिए पर्टिकुलर एक ही बुक को रखना है। ऐसा नहीं है कि 3 से 4 हम बुक रखेंगे। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन कोर्स भी लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही टीचर का लीजिए। ऐसा नहीं है हम 2-3 टीचर से पढ़ेंगे तो आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि मैं आपको पढ़ाऊँगी तो मेरा तरीका अलग है, आप किसी अदर टीचर से पढ़ोगे तो उनका तरीका अलग है। ठीक है, तो आपको एक ही टीचर से पढ़ना है, लेकिन बार बार पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि आप अपने नोट्स बना लेते हैं ना, उस नोट्स को आप मल्टीपल टाइम जो है रिवाइज कीजिए। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतनी ही जो है आपकी जो सब्जेक्ट है स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं वो चीज़ आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाएगी, याद हो जाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी सेकंड पेपर की। देखिए सेकंड पेपर हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है RPSC सेकंड ग्रेड में। जैसे कि हिंदी वालों का अलग होगा, इंग्लिश वालों का अलग होगा और SST वालों का अलग होगा। ठीक है, तो मतलब हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है। कि मैथ की बात करें तो उनका अलग होगा। देखिए अगर आप अपने जो सब्जेक्ट में अच्छी कमांड रखते हैं तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट पेपर को भी निगलेक्ट कर सकते हैं। आपको फर्स्ट पेपर को भी इतना ही टाइम देना है जितना आप सेकंड पेपर को देखेंगे। बेशक सेकंड जो पेपर है वहाँ पे उसका वेटेज ज़्यादा है, यानी कि 300 नंबर का हमसे सेकंड पेपर में पूछा जाता है, 200 नंबर का हमारा फर्स्ट पेपर होता है। लेकिन आप अगर 5 घंटे आप सेकंड पेपर को दे रहे हैं तो आप फर्स्ट पेपर को 3 घंटे दीजिए। 3 घंटे बहुत हैं फर्स्ट पेपर के लिए। ठीक है, अभी आपके पास टाइम है, पहले आप नोट्स बना लीजिए। 1 से 1.5 महीने आप नोट्स बनाइए, पर्टिकुलर एक टॉपिक को उठाइए। मैंने भी अपने नोट्स बनाए हुए हैं पर्टिकुलर एक टॉपिक को उठा के। ठीक है, और अपने नोट्स पर आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब आप अपने नोट्स पढ़ रहे हो आपको इतना सा भी डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हमें डाउट होता है
तो हम उससे चीज़ को अच्छे से नहीं पढ़ पाते। हमें अपने नोट्स पे पूरा विश्वास होना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपके पास बुक है आपको उस पर भी विश्वास होना चाहिए। आपको ये सोचना है कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो सबसे बेस्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। और वहीं से ही क्वेश्चन लगने वाले हैं, बस आपको करना क्या है, उसे बार बार रिवाइज करना है। अगर बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आप पर मंथ की पढ़ लीजिए। जैसे मूमल आती है, मूमल को पढ़ लीजिए, क्रोनोलॉजी आती है उसे पढ़ लीजिए, या फिर ऑनलाइन भी काफ़ी टीचर कराते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है। तो करंट में मैंने देखा है कि करंट अफेयर के भी क्वेश्चन मैंने एनालाइज किए हैं कि किस तरीके से मतलब आते हैं। 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर कहाँ से आते हैं, जैसे जो भी खेल हुए हों राजस्थान से रिलेटेड, ठीक है। और ऑल इंडिया के नहीं, सिर्फ राजस्थान में जो भी खेल हुए हों, जैसे कि पिछली बार राजीव गांधी खेल हुए थे, वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। जो भी योजनाएं करंट में लागू हुई हो वो, तो जो भी ऐसी चीज़ हो जैसे कि बजट आया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आपको इन मतलब जो पॉइंट है उन पर ज़्यादा फोकस करना है। अब बात कर लेते हैं कि उसमें क्या है। जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के, जो 40 नंबर के होते हैं। तो इसके लिए आप पर्टिकुलर किसी एक टीचर से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ सकते हैं, या फिर आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं। या तो आप अवनी की बुक खरीद सकते हैं, जो अवनी पब्लिकेशन है उनकी बुक भी सर की अच्छी बुक है, और वहाँ से भी ज़्यादातर क्वेश्चन ही उनकी बुक से ज़्यादातर क्वेश्चन लग जाते हैं। लेकिन बात क्या है, उनकी जो बुक है उनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ लगती है। जिन बच्चों ने साइकोलॉजी पहले नहीं पढ़ी होती उनको वो नहीं समझ में आती है, यानी कि जल्दी से समझ में नहीं आती है। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ी हुई है तो आप उसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो फिर आप सिकवाल पब्लिकेशन की जो गाइड होती है वो आप खरीद सकते हैं, या फिर ऑनलाइन साइकोलॉजी पढ़ाते हैं तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ये कैसे इतने बड़े सिलेबस को हम मतलब हमें कितने घंटे पढ़ना है, ठीक है। देखिए जैसे कि आपके पास 24 घंटे होते हैं, है ना। मेरे पास भी 24 घंटे, आपके पास भी 24 घंटे। आपको करना क्या है, आप सुबह 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे उठकर सिर्फ आप 2 घंटे पढ़िए, वो भी अपना सेकंड सब्जेक्ट, या फिर आप अपना ऐसा टॉपिक उठाइए, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो या सेकंड पेपर का, जिसे पढ़ने में आपको प्रॉब्लम होती है, जो आपको नहीं समझ में आता है। लगातार आप 4 से 5 दिन उस टॉपिक को पढ़िए, आपको 101% वो जो टॉपिक है बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जैसे कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, आपको नहीं समझ में आती है, इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ रहे हैं वो नहीं समझ में आती, आप सुबह मॉर्निंग में पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 101% गारंटी है मेरी, वही टॉपिक आपके इतने अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। बस आपको क्या है, सुबह उठना है, 2 घंटे पढ़ना है, उसके बाद अपने जो भी घर के काम है ना वो आप कीजिए। जैसे ही घर के काम ख़त्म हो जाते हैं फिर आप 2 घंटे पढ़िए। 2-2 घंटे के स्लॉट्स बनाइए, है ना। तो आप जब 2-2 घंटे के स्लॉट्स बनाएंगे ना तो आपके माइंड पे ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे 3 से 4-4, 5-5 घंटे लगातार पढ़ते रहते हैं, लेकिन उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं जब आपको कुछ याद ना हो रहा हो या आपके माइंड में कुछ बैठ ना रहा हो, ठीक है। हमें कब पढ़ना चाहिए, तब हमारा मन अंदर से बोले कि हाँ मुझे पढ़ना है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हम पढ़ रहे हैं, सामने बुक रखी है और सब ऐसे ही ऊपर को निकला जा रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है और तुम आराम भी नहीं कर पा रहे। इससे तो अच्छा है कि आप आराम कर लो, थोड़ा सो जाओ, उठने के बाद जब माइंड फ्रेश हो तब अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। तभी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है जब हमारे अंदर से मन कहता है पढ़ने के लिए। बेमन के हमें कभी पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। तो अब आपके 4 घंटे हो गए। एक तो सुबह 2 घंटे पढ़ लिए, फिर आप जैसे आपका जो मॉर्निंग का काम है ख़त्म किया, आप मान लिया 10 बजे आपका काम ख़त्म हुआ, 12 बजे तक आपके 4 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप थोड़े आराम करिए, 2 घंटे आराम करिए आराम से, फिर 2 बजे उठ जाओ। 2 बजे के से आप जो है शाम को 5 बजे तक पढ़ लीजिए। कितने घंटे हुए, 3 घंटे हुए। कितने घंटे की पढ़ाई होगी, 7 घंटे की पढ़ाई होगी। देखिए अभी आपके पास रात भी बची हुई है, ठीक है। रात भी बची हुई है, फिर रात में भी आप 2 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे 8 बजे आप अपना काम ख़त्म कर लीजिए, 9 बजे ख़त्म कर लीजिए, 9 से आप 11 बजे तक पढ़ लीजिए, या फिर 10। अगर आपको सुबह 4 बजे उठना है तो फिर आप 10 बजे तक पढ़िए। अगर आप सुबह 5 बजे उठेंगे तो आप 11 बजे तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको अपना टाइम बचाना है और अपनी पढ़ाई करनी है। देखिए पढ़ाई ऐसा माध्यम है कि आप जिस सिचुएशन में अब है इससे बाहर निकल सकते हैं, वरना पूरी लाइफ आपको इसी सिचुएशन में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो बस लास्ट में आपसे इतना ही बोलूँगी कि मेहनत कीजिए और लगातार कंटिन्यूटी बना कर रखिए, क्योंकि कंटिन्यूटी अगर हम बना के रखते हैं ना तो यकीन मानिए हमारा जो सिलेक्शन है वो हम सिलेक्शन के काफ़ी पास आ जाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।